Assalamu alaikum. My name is Eamon Patel and I am from the Government College Women University, Faisalabad. I am here going to present my semester project which is attendance management system and my instructor is Ladev Zafar. जैसे कि सारे एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको रन करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ होता है. So let's open Android Studio. हेयर इज़ दी विंडो ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो. लेफ्ट साइड पे जो इसमें है वो फाइल्स अवेलेबल होंगे और राइट साइड पे जो है वो इसमें कोड और डिज़ाइन अवेलेबल होगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये कुछ फाइल्स आती हैं. इसमें जो मैनिफेस्ट फाइल, जावा फाइल्स एंड अदर फाइल्स. जावा फाइल्स में जो है वो सारा जो बैकएंड होता है प्रोजेक्ट का वो होता है. रिसोर्सेज में जो है वो कलर, ड्रॉएबल, लेआउट, मैप ये होती हैं. ड्रॉएबल में सारी इमेजेस होती हैं. कलर में ये है वो कलर डिस्क्राइब किए जाते हैं. लेआउट फ्रंट एंड होता है. चलो अब हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम सप्लाई स्क्रीन को डिफाइन करेंगे. सप्लाई स्क्रीन में सबसे पहले जो है वो मैंने लीनियर लेआउट यूज़ की है. उसके बाद ओरिएंटेशन जो है वो इस लेआउट की वर्टिकल रखी है, ग्रेविटी सेंटर की है. सबसे पहले इसमें टेक्स्ट यूज़ हुआ है, टेक्स्ट व्यू यूज़ हुआ है. टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ और हाइट है वो मैंने रैप कंटेंट रख दी है. टेक्स्ट जो हमने इसमें दिया है वो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का है. उसका साइज़ हमने 25 dp रख दिया है. कलर उसको एक दे दिया है. मार्जिन जो है वो उसको 15 dp का दे दिया और स्टाइल हमने इसका बोल्ड कर दिया. उसके बाद हमने स्पेस दी है क्योंकि हमें इमेज और टेक्स्ट के दरमियान थोड़ी स्पेस रखनी थी. उसके बाद हमने इमेज व्यू का टैग लगाया. उसमें हमने ड्राइवर में पहले अपनी इमेज को प्लेस किया और उसके बाद सोर्स से उसका जो है वो पाथ दे दिया. उसके बाद फिर एक दफ़ा स्पेस का टैग लगाया है. उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू का टैग लगाया. सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर डिफाइन किया वैसे ही होना है, सिर्फ इसमें टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लेआउट ख़त्म हो गया. अब हम इसके बैक एंड की तरफ आते हैं. बैक एंड में सबसे ऊपर ये पहले प्रोजेक्ट का नेम है. उसके बाद ये जो एक्टिविटीज़ इंपोर्ट होती हैं ये वो हैं. उसके बाद जो सप्लाई स्क्रीन जो है वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है. उसके बाद ये ओवरराइड का एक फंक्शन कॉल हो जाता है. सबसे पहले इसमें सुपर क्लास को डिफाइन किया गया है. उसके बाद इसमें थ्रेड यूज़ कर रहे हैं. थ्रेड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने एक कुछ टाइम के लिए एक एक्टिविटी को रोकना है और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाना है. इसमें हम ट्राई कैच और फाइनल की जो है वो हम कंडीशन यूज़ करेंगे. टाइम जो है वो हमने स्लीप का उसको 2500 मिली सेकेंड्स दे दिया है. कैच में हमने एक्सेप्शन लगा दिया है और फाइनली में हमने इंटेंट लगा दिया है कि एक एक्टिविटी सप्लाई स्क्रीन बंद हो जाए और अगली एक्टिविटी शुरू हो जाए. अगली एक्टिविटी जो हमारी होगी वो मेन एक्टिविटी होगी. इसमें जो है वो हम अपने ऐप का लॉगिन पेज डिफाइन करेंगे. इसमें भी लीनियर लेआउट यूज़ किया. सबसे ऊपर ये एक व्यू लगा हुआ है. ये किसी भी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके इसको बना सकते हैं. मैंने गेट वेव्स से बनाया था, आप उधर जा से बना सकते हैं. उसके बाद हमने एक इमेज लगाई है, उसमें हाइट विड्थ डिस्क्राइब कर दी है और उसके बाद इमेज दे दी है. नेक्स्ट फिर इसमें टेक्स्ट है, वही प्रॉपर्टी जो पीछे डिफाइन की गई हैं, विड्थ, हाइट, टेक्स्ट, कलर etc. उसके बाद ये मैंने क्लियर लगाई थी. उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ये दे दिया था और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया, टैग लगा दिया. लीनियर लेआउट मैंने यूज़ की थी. उसके बाद उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट यूज़ किया. इसमें हमने जो है वो वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है, इसलिए एडिट टेक्स्ट यूज़ किया. एडिट टेक्स्ट की भी हाइट और विड्थ मैंने दे दी है. उसके बाद इसमें जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर दी है ताकि जो हमारा वो जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिबल रहे. आईडीज़ को एक प्रेजेंट कर दिया है. टेक्स्ट हिंट हमने दे दिया. स्टाइल बोल्ड कर दिया है. इसके बाद हमने स्पेस दी है. एक फिर एडिट टेक्स्ट लगाया. सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी होनी है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है वो पासवर्ड की जगह पे ना हिंट लगाना है. उसके बाद मैंने एक और एक्टिविटी लीनियर लेआउट यूज़ किया क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल और बटन को और फॉरगेट वाले को मैंने ना हॉरिजॉन्टल पे रखना था, इसलिए मैंने इसको इसलिए मैंने लीनियर लेआउट यूज़ कर दिया. इसमें सबसे पहले हम वर्टिकल लेआउट ओरिएंटेशन देंगे, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा. इसके लिए हम इसकी बैक एंड की एक्टिविटी पे चले जाते हैं कि इसके बैक एंड में क्या काम हुआ है. तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसमें जो भी हमने बटन इमेजेस वगैरह यूज़ की हैं उनको कॉल किया हुआ है और उसके बाद ओवरराइड का एक फंक्शन है. ओवरराइड में हमने बटन, एडिट टेक्स्ट जितने भी थे उनको आईडीज़ प्रोवाइड की थी और यहाँ हमने उनको आईडी से कॉल कर लिया है. उसके बाद हमने बटन पे क्लिक लिस्टनर लगा दिया कि जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो अगली एक्टिविटी में हम चले जाएंगे. इसमें के लिए हमने एक इंटेंट यूज़ किया. इंटेंट पे हम सबसे पहले मेन एक्टिविटी देते हैं जो हमारी एक्टिविटी है वो, और उसके बाद अगली एक्टिविटी जो डिटेल एक्टिविटी होती है. इसमें मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर जब तक जो यूज़र है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर नहीं करता वो अगली एक्टिविटी में नहीं जा सकता. इसलिए इसमें इफ़ एल्स की कंडीशन लगा दी है हमने कि अगर जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ या तो 0 हो या नल हो
और तो फिर जो है वो ये एरर शो होगा कि एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और अगर पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एस की कंडीशन लग जाएगी और इंटेंट लग गया और अगली एक्टिविटी में चले जाएगा। इसके बाद जो है वो जब लॉगिन हो जाएगा तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी शो होगी। इसमें सबसे पहले वही व्यू कैक लगा हुआ है, उसके बाद इसमें एक लीनियर लेआउट लगी हुई है, उसके अंदर एक इमेज और एक टेक्स्ट लगा हुआ है। इमेज की भी हमने वही प्रॉपर्टीज़ जो पहले डिफाइन की थे वही दे देनी है, और उसके बाद टेक्स्ट दे देना है। इसमें टेक्स्ट में भी लैब जो हाइट विड्थ थी वो रैप कंटेंट रख दी है, टेक्स्ट साइज था 225 dp रख दिया है। उसके बाद एक और हम एक्टिविटी लगाएंगे नीचे वाली, इसको हैंडल करने के लिए सेम एज इट जैसे ऊपर वो लीनियर लेआउट लगाई है वैसी लीनियर लेआउट नीचे लगा देंगे, और इसमें जो है वो सिर्फ यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट की जगह को चेंज कर देंगे। अब हम इसके बैक एंड पे जाते हैं, डिटेल वाली जो एक्टिविटी है हमारी। इसमें सबसे पहले जैसे वो प्रोजेक्ट का नेम है, उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ इंपोर्ट हुई हैं। ओवरराइड का फंक्शन कॉल किया हुआ है, इमेज को कॉल कर लिया है उसकी आईडी से, और इमेज पे क्लिक लगा दिया कि जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे तो अगली एक्टिविटी में चले जाएंगे, क्योंकि जब यूज़र अपनी अटेंडेंस मार्क करना चाहता है। इसी तरह हमने दूसरी जो इमेज है उस पर भी क्लिक लगा दिया है, तो उस पर भी हमने जो है वो यही फंक्शन अप्लाई किया है कि जब जैसे ही वो इमेज पे क्लिक करेगा तो अगली एक्टिविटी खुल जाएगी। अब हम अगली एक्टिविटी को देखते हैं, जो वो है वो अटेंडेंस मार्क करने की। यूज़र अटेंडेंस कैसे मार्क करेगा, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले ऊपर 2 टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं, उसके बाद चेक बॉक्स लगे हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट और प्रेजेंट की अपनी देगा, और उसके बाद एक कैलेंडर है ताकि उसे डेट वगैरह देखने में आसानी हो, और एक बटन लगाया हुआ है। टेक्स्ट व्यूज़ में वही प्रॉपर्टीज़ रैप कंटेंट रैप हाइट और विड्थ दी हुई टेक्स्ट अवेलेबल है, टेक्स्ट स्टाइल जो बोल्ड कर दिया, उसके बाद टेक्स्ट कलर दे दिया, स्पेस नीचे भी सेम वैसे है। उसके बाद हमने चेक बॉक्स लगाया है, चेक बॉक्स में हमने टेक्स्ट यहाँ प्रेजेंट का दे दिया, स्टाइल बोल्ड कर दिया, साइज उसका 20 dp कर दिया, और यहाँ चेक बॉक्स एब्सेंट का कर दिया। उसके बाद कैलेंडर व्यू में कैलेंडर लगा दिया, रन पे बटन लगा दिया। अब इसकी हम बैक पे जाते हैं कि इसके जो जावा कोड है वहाँ पे इसमें क्या हुआ है। उसमें सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम है, उसके बाद ये फाइल्स इंपोर्ट हुई हैं जो भी इसमें यूज़ हुई हैं। उसके बाद इसमें हमने एक बटन को जो है वो आईडी से कॉल कर लिया और उस पर इंटेंट लगा दिया कि जैसे ही यूज़र कोई एक प्रेजेंट या एब्सेंट को मार्क करे, चेक बॉक्स पे क्लिक करे, तो हम अगली एक्टिविटी में चले जाएं और उसमें टोस्ट शो हो जाए कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो चुकी है। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है कि अगर यूज़र ने लीव लेनी है तो तब वो क्या करेगा। उसकी जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है कि उसको यहाँ पे एक वार्निंग शो की गई है कि आप एक माह में 4 दफ़ा छुट्टी ले सकते हैं, 4 दफ़ा लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एक एडिट टेक्स्ट लगाया है जहाँ पर वो अपनी रीज़न लिख सकता है। सबसे पहले इसमें वही व्यू लगा हुआ है, उसके बाद इमेज व्यू लगा दी है, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लगाया। प्रॉपर्टीज सबकी तकरीबन सेम ही है। और अब हम इसकी बैक एंड पे जाते हैं कि इसकी बैक एंड पे क्या काम हो रहा है। बैक एंड पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम है, उसके बाद सारी फाइल्स इंपोर्ट हुई हैं, और इसमें बटन पे क्लिक कर दिया कि जैसे ही जो यूज़र है वो अपनी रीज़न राइट कर देता है, तो जो वो बटन सबमिट पे क्लिक करता है तो एक उसको टोस्ट हो जाए कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो। तो प्रोजेक्ट के आउटपुट को देख लेते हैं। ये ऐप है, आइकन इसका भी चेंज हो गया। ये स्प्लैश स्क्रीन शो हो रही है, 2500 मिली सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगी। यहाँ पे हम ईमेल एंटर करते हैं, उसके बाद नीचे पासवर्ड एंड देन लॉगिन। अब 2 ऑप्शन आ गए, अटेंडेंस मार्क करनी है या लीव के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले अटेंडेंस मार्क के ऑप्शन को देखते हैं। प्रेजेंट ये नीचे कैलेंडर आ रहा है और इन टोस्ट में शो होगा योर अटेंडेंस इज मार्क। अब लीव के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ रीजन लिख दें, आई एम अनवेल, सबमिट एंड डन।